हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक कर रहे हैं और जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पिछली 6 महीनों की करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी गई है। ये पूरे साल की करंट अफेयर्स की वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बिहार वाले बच्चों के लिए है। बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं, जो भी एग्ज़ाम बिहार में आने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी के हों, चाहे वो टीआरई के एग्ज़ाम हों टीचर के, या दोस्तों बीएसएससी के एग्ज़ाम हों, बिहार एसएससी के, या फिर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हों, जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल रैंकर्स डेस्टिनी को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस, एसएससी, यूपी पीसीएस सबके लिए करंट अफेयर्स की क्लासें मिल जाएंगी। आने वाले टाइम में हम और बेहतर करेंगे। ये बिहार करंट अफेयर्स है, बिहार की वार्षिक करंट अफेयर्स है ये दोस्तों 2026 की। ये पूरे साल की करंट अफेयर्स है बाय रैंकर्स डेस्टिनी के द्वारा। बिहार करंट अफेयर्स 2026 ये महा मैराथन क्लास है। चूँकि मेरा गला ख़राब है और मुझे बुखार भी आ रहा है, इसलिए मैं ये महा मैराथन ना करा के ये एक श्रृंखला के रूप में 50 क्वेश्चनों की कराऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी नहीं देखते हैं पूरी वीडियो, तो उस वीडियो का इम्प्रेशन और अच्छा नहीं जाता है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए पहुँचे। ठीक है, इसलिए मैं 50-50 क्वेश्चनों की ये वीडियो बनाऊंगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर जब बन जाएगी और मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी, फिर यही वीडियो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से 250 क्वेश्चनों की। वैसे तो ये 250 से 300 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए। यकीन मानिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आप देख के कहेंगे कि हाँ सच में ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते, क्वेश्चन नंबर 1 पर देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई हैं। पटना जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो मीनाक्षी मदन राय जो हैं पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। तो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय बन गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट की कौन सी चीफ जस्टिस बनी हैं। इनका कौन सा नंबर है जो मीनाक्षी मदन राय पटना हाई कोर्ट की कौन सी चीफ जस्टिस बनी हैं? तो इनका 48 नंबर की ये चीफ जस्टिस बनी हैं। 48 नंबर की CJI पटना बनी हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अलग अलग कलर के हमने क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको देखने में अट्रैक्टिव लगे और आपकी आंखों को मज़ा आए देखने में। बिहार का पहला बेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? बिहार का पहला बेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया गया है। कहाँ? पटना में बनाया गया है दोस्तों, पटना में। बिहार का पहला बेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ बनाया गया? तो ये पटना में बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में स्थापित हो रहे बिहार के प्रथम बेस्ट टू वंडर पार्क का क्या नाम है? क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से बनाया गया है, इसीलिए तो आपके कोई भी एग्ज़ाम से बाहर ना जाए। पटना में स्थापित हो रहे बिहार में प्रथम बेस्ट टू वंडर पार्क का क्या नाम है? तो ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान इसका नाम रखा गया है। ठीक है, क्या नाम रखा है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान नाम रखा गया है बेस्ट टू वंडर पार्क का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कि बिहार सरकार द्वारा किस नदी के किनारे एक जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है? बिहार सरकार के द्वारा किस नदी के किनारे एक जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है? गंगा और गंडक नदी के किनारे ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों। किसके? तो बिहार सरकार के द्वारा किस नदी के किनारे जल आधारित परिवहन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? गंगा और गंडक नदी के किनारे विकसित किया जा रहा है। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार सरकार के द्वारा गंगा और गंडक नदी के किनारे बनाए जा रहे जल आधारित परिवहन नेटवर्क में कितने ज़िले शामिल हैं? कितने ज़िले शामिल हैं? तो इसमें 11 ज़िले शामिल हैं दोस्तों। कितने ज़िले शामिल हैं? 11 ज़िले। क्वेश्चन को ना एकदम अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, अलग अलग तरीक़ों से फ्रेम किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपके एग्ज़ाम में बच ना पाए बस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाया गया है और एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सम्राट चौधरी ने पीएम सेतु योजना के तहत राज्य में कितने आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है? तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये सम्राट चौधरी ने पीएम सेतु योजना के तहत कितने आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है? तो याद रखना, इन्होंने 75 की है, 75 की है। तो बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की है, उनकी 75 की स्थापना की है। ठीक है, उसकी संख्या कितनी है? 75 है। उसके बाद है कि 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष व्याख्यान कहाँ आयोजित किया गया है? महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष आख्यान कहाँ आयोजित किया गया है? बापू टावर पटना में किया गया है। बापू टावर कहाँ है? पटना में किया गया है दोस्तों। याद रखना कि 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष आख्यान आयोजित किया गया है। ये बापू टावर पटना में किया गया है। कहाँ किया गया है? बापू टावर पटना में किया गया है। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि पटना में स्थित बिहार के राज्यपाल का आधिकारिक आवास राजभवन का नाम क्या कर दिया गया है? बिहार के राज्यपाल इस टाइम कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। उनके राजभवन का नाम चेंज करके, राज्यपाल के राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन कर दिया गया है। याद रखना, लोक भवन कर दिया गया है। तो पटना में स्थित बिहार के राज्यपाल का आधिकारिक आवास का नाम चेंज करके राज्य भवन की जगह अब लोक भवन कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि पटना में स्थित बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास का नया नाम क्या है? तो लोक सेवा आवास। मुख्यमंत्री के आवास का नाम अब लोक सेवा आवास कर दिया है। याद रखना, राज्यपाल के लिए लोक भवन किया है और इसका लोक सेवा आवास सीएम के लिए। राजगीर जू सफारी को प्रदर्शित करने वाला किस फिल्म में 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता है? राजगीर जू सफारी को प्रदर्शित करने वाली किस फिल्म ने 16वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 का बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड जीता है? तो वाइल्ड कॉल, द वाइल्ड कॉल ने ये जीता है। किसने? द वाइल्ड कॉल ने। याद रखना, द वाइल्ड कॉल ने जीता है। ठीक है, ये इस मूवी ने राजगीर के जू सफारी को प्रदर्शित किया है और ये फिल्म में 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फेस्टिवल 2026 हुआ है। बेस्ट एनिमेशन फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना, 71वीं बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से भी संभावना है कि क्वेश्चन बन जाए कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म किसे प्रदान किया गया है? तो द वाइल्ड कॉल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार की प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल जिसने 2026 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है, उसके निर्देशक कौन हैं? तो नविंद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान। उसके निर्देशक कौन हैं? ए वाला सही हो जाएगा कि नविंद एस फरीद और अजहरुद्दीन सुलेमान जी हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर उत्कृष्ट शोध के लिए बिहार के किस शोधकर्ताओं को जर्मनी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर उत्कृष्ट शोध के लिए बिहार के किस शोधकर्ता को जर्मनी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जया भारती को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जया भारती को। याद रखना, हरित ऊर्जा भंडारण सामग्री पर उत्कृष्ट शोध के लिए बिहार के किस शोधकर्ता को जर्मनी में बेस्ट रिसर्च अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जया भारती जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद
26 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मई 2026 में सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। सहयोग पोर्टल किसने? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है कि जन शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से निवारण करना। जो जन शिकायतें हैं उसका त्वरित और पारदर्शी तरीके से निवारण करना। क्या हो जाएगा? जन शिकायतों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से निवारण करना। सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, शैक्षणिक सत्र 26-27 से बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को आधिकारिक रूप से CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये मैथिली भाषा हो जाएगी, जो हमारे संविधान में भी है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली जो संविधान में है 22 भाषाओं में। सॉरी दोस्तों। उसके बाद क्या है कि बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्था NIFTEM कहाँ स्थापित किया है? बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्था, जिसे NIFTEM कहा जाता है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हाजीपुर वैशाली में स्थापित किया गया है। हाजीपुर वैशाली में, ठीक है। याद रखना, बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाजीपुर वैशाली में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? बिहार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग क्लस्टर योजना विकास, इसका नाम रखा गया है कि मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना रखा गया है, इसका नाम बदलकर। पहले मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना रखा था, ठीक है। अब मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है कि 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड SIPB ने अपनी 67वीं बैठक में किन 2 जिलों में मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने की योजना दी है, मंजूरी दी है? मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने मुजफ्फरपुर और किशनगंज में। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में 2 जिलों में ये अनुमति दी गई है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में अब बड़े सीमेंट मेगा सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाए जाएंगे, मुजफ्फरपुर में और किशनगंज में दोस्तों। उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि रिसर्च कॉम की वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 में रिसर्च कॉम ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट 2026 में बिहार के किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी विज्ञान में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो TN सिंह हो जाएंगे। कौन? TN सिंह ने, ये बिहार के वैज्ञानिक हैं। याद रखना कि रिसर्च कॉम की वर्ल्ड्स बेस्ट साइंटिस्ट रैंकिंग 2026 में बिहार के किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी विज्ञान में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये TN सिंह जी हो जाएंगे, TN सिंह, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस जिला में स्थापित किया गया है? तो ये जमुई में किया गया है। जमुई में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। 71वीं BPSC में एग्ज़ाम में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सोने की मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। जमुई मुंगेर प्रमंडल का भाग है, ये याद रखना। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिला आते हैं। उसके बाद 21 है कि बिहार कैबिनेट ने किस जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज में मंजूरी दी है। CISF का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी किशनगंज में। किशनगंज आपको पता है नेपाल और वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करने वाला ज़िला है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में ही होती है। और ये दोस्तों कटिहार प्रमंडल या पूर्णिया प्रमंडल का ये भाग है, ठीक है, पूर्णिया का। फिर बिहार साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए AI आधारित कॉल सेंटर खोलने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बिहार साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए AI आधारित
कॉल सेंटर खोलने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य बन गया है, याद रखना, पहला राज्य। बिहार साइबर हेल्पलाइन 1930 के लिए AI आधारित कॉल सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बापू टावर, पटना व वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 17वां विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है 2026 में। 17वां विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया है 2026 में। किसने? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बापू टावर और पटना में वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन 17वां विश्वकर्मा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। उसके बाद 2026 में क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2026 में बिहार के अलावा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है? 2026 में बिहार के अलावा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो सिक्किम को सम्मानित किया गया, मेघालय को और उड़ीसा को। इसलिए उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा कि सभी को बिहार के अलावा क्या पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंटस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन बिहार को नहीं किया गया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? एकीकृत इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को शुरू किया गया है? तो बिहार ऑन प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। बिहार ऑन प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या? बिहार ऑन प्रोजेक्ट। उसके बाद दोस्तों राजगीर के बाद बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज किस ज़िले में बनाया जाएगा? तो पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया गया है। उसके बाद ग्लास ब्रिज दूसरा बनाया जाएगा भागलपुर में। कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? भागलपुर में। याद रखना, राजगीर में पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया था, अब दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, वो भागलपुर में बनाया जाएगा दोस्तों, भागलपुर में बनाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली मीनाक्षी मदन किस राज्य की रहने वाली हैं? तो याद रखना, जो पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं मीनाक्षी मदन, वो 48 नंबर की हैं। कितने नंबर की? 48 नंबर की हैं। और ये सिक्किम राज्य की रहने वाली हैं। कहाँ की? सिक्किम की रहने वाली हैं। याद रखना, ये सिक्किम से आती हैं। उसके बाद मखाना मूल्य श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2026 का गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मखाना मूल्य श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2026 का गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बागवानी निर्देशालय बिहार को प्रदान किया गया। किसके? बागवानी निर्देशालय बिहार को प्रदान किया गया है। याद रखना, बागवानी निर्देशालय बिहार को ये प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया है? मखाना मूल्य श्रृंखला में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2026 में गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड से प्रदान किया गया है बागवानी निर्देशालय बिहार को। किसे? बागवानी निर्देशालय बिहार को प्रदान किया गया। दोस्तों, मैं एक एक क्वेश्चन को 2 बार या 3 बार इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार बोलने से आपको अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि हमारे माइंड का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है कि कोई भी चीज़ 10 सेकंड याद रहती है, 10 सेकंड के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हम 2-2, 3-3 बार रिपीट करते हैं तो हमारी टेंडेंसी हो जाती है दिमाग की कि उस पर वो फोकस करता है, वरना आप देख के निकल जाएंगे सिर्फ। ठीक है, इसीलिए मैं 2-2, 3-3 बार पढ़ता हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं, तो ये मेरी आदत है कि मैं 2-2, 3-3 बार पढ़ता हूँ ताकि आपको याद हो जाए बस। बिहार का पहला 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसने प्रस्तावित किया है? बिहार का 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया है। पटना और पूर्णिया से बिहार का 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया को प्रस्तावित किया गया है, याद रखना। ठीक है, पटना पूर्णिया को। फिर उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये गया में किया जा रहा है। कौन सा? 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क कहाँ? गया में विकसित किया जा रहा है। बिहार के किस ज़िले में 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड पार्क विकसित किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 में का आयोजन किस स्थान पर हुआ? द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग
2026 का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया है। तो याद रखना, सेकंड बिहार कबड्डी लीग पाटलिपुत्र पटना खेल परिसर में किया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये मगध वॉरियर्स ने जीता है। किसने? मगध वॉरियर्स ने जीता है। द्वितीय बिहार कबड्डी लीग 2026 का खिताब मगध वॉरियर्स ने जीता है और ये पाटलिपुत्र परिसर में हुआ था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के डॉक्टर महेंद्र झा को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्मरण में दिया गया? तो ये क्या है? धात्रीपात संग्राम, धात्रीपात संग्राम के लिए दिया गया है। याद रखना कि डॉक्टर महेंद्र झा को 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये धात्रीपात सन के लिए दिया गया है। धात्रीपात सन के लिए दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने किस बल का गठन किया है? तो अभय ब्रिगेड का गठन किया है। किसका? अभय ब्रिगेड का गठन किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने एक बल का गठन किया है जिसका नाम अभय ब्रिगेड होगा और ये प्रत्येक थाने में होगा। ठीक है, अभय ब्रिगेड बल प्रत्येक थाने में होगा। पहले ही हम ये करंट अफेयर देख चुके हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य भर में कितने फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया है? तो बिहार सरकार ने राज्य भर में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया है। इससे क्या होगा? सुनवाई जल्दी होगी और डिसीजन मेकिंग में अच्छी तरीके से ये फास्ट ट्रैक हेल्प करेंगे। किसी का मुकदमा होगा वो जल्दी निपटेगा। 36 नंबर है कि ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया गया ममता कालिया को 2025 में। याद रखना दोस्तों, ममता कालिया को उनके किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए उनका एक संस्मरण है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस की 114वीं वर्षगांठ मनाई गई है। थीम है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। उसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। याद रखना दोस्तों कि 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस की 114वां वर्षगांठ मनाया गया है जिसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बताएं इसका। 12वीं एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म 2026 बिहार ने कुल कितना पदक जीतकर चैंपियन बना है? 12वां राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है फॉर ऑटिज्म 2026। बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 117 पदक जीतने के साथ बिहार चैंपियन बना है। ठीक है, जिसमें 37 स्वर्ण पदक हैं, 52 रजत हैं, 28 कांस्य पदक हैं। याद रखना, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खेल से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है बिहार। ठीक है, 71वीं बीपीएससी में भी पूछा था कि कितने लोगों ने कितने पदक जीते हैं। तो याद रखना कि 117 पदक हैं टोटल। कितने पदक हैं? 117 पदक हैं दोस्तों, जिसमें 37 क्या हैं? गोल्ड हैं, 52 क्या हैं? रजत हैं। उसके बाद 28 कांस्य के पदक हैं। 117 टोटल हैं, 37 गोल्ड, 52 रजत और 28 कांस्य के हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है कि क्वेश्चन नंबर 40 है पटना के ज्ञान भवन। ठीक है, पटना के ज्ञान भवन में महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पटना के ज्ञान भवन में महिला रोजगार मेला 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा ये किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है
बिहार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 21 मार्च 2026 को उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो बिहार में जन्मे विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 21 मार्च 2021 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो याद रखना उनकी 110वीं जयंती मनाई गई है। 110वीं जयंती, यानी कि उनके जन्म को 110 साल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि सम्राट चौधरी ने बिहार के डैशवे मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली। याद रखना डेट, 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली? तो ये 24वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। सबको पता होगा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो कितने नंबर के हैं? 24 में। स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2026 बिहार के किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड 2026 में बिहार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड, किससे? बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 44 नंबर कि बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया है? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर पटना में बनाया जा रहा है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज पटना में बन रहा है। कहाँ पर? राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज पटना में बन रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा? दूसरा हॉकी स्टेडियम। 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में एग्रो बिहार 2026 कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मार्च 2026 में एग्रो बिहार 2026 कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये गांधी मैदान पटना में किया गया है। कहाँ? गांधी मैदान पटना में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधी मैदान पटना में किया गया है। उसके बाद क्या है कि बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीकी के उपयोग से सफल ऑपरेशन जीबी स्टोन का किस संस्था ने किया है? IGIMS पटना ने किया है। IGIMS पटना ने किया है। याद रखना कि बिहार में पहली बार रोबोटिक सर्जरी तकनीक के उपयोग से सफल ऑपरेशन जीबी स्टोन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये IGIMS पटना के द्वारा किया गया है। IGIMS पटना के द्वारा किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का नया राज्यपाल 43वें क्या है? बिहार के नया राज्यपाल जो 43 नंबर के हैं नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? सैयद अता हसनैन है। बिहार का नया राज्यपाल, ये 43 नंबर के राज्यपाल हैं। तो सैयद कौन है? अता हसनैन। बिहार के नया राज्यपाल 43 नंबर के राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। इनका नाम कौन है? सैयद अता हसनैन है। और इससे पहले जो थे आरिफ मोहम्मद खान 42 नंबर के राज्यपाल थे। बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति का अनावरण किया है? बिहार सरकार ने राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर उद्योग को आकर्षित करने के लिए कौन सी नीति को बढ़ावा दिया है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को बढ़ावा दिया है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 को बढ़ावा दिया है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए चलाए गए कृषि वनांकी योजना के तहत वित्त वर्ष 25-26 में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 40.68 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कृषि वनांकी योजना के तहत 2025-26 में 40,68,000 पौधे लगाए जाएंगे। 40.68 पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि 2026 में बिहार का वर्तमान हरित आवरण कितना प्रतिशत पहुंच चुका है? तो 15.5% पहुँच गया है। 2026 में बिहार का वर्तमान हरित आवरण जो है वो 15.5% पहुँच गया है। दोस्तों क्वेश्चन आगे भी हैं, चूँकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा गला एकदम बंद है, चोक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, कोई एक भी क्वेश्चन अगर इससे आ गया इस वीडियो से
तो आप समझिए वो आपकी तैयारी में एक 4 चाँद लगा देगा। जो लिस्ट आती है ना उसमें आपका नाम दिखाएगा। उसके बाद आप मेंस की मेहनत से तैयारी कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं सारे कराऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। फ़िलहाल अभी 50 तक क्वेश्चन कराए हैं और 50 तक आप रखिएगा। इन्हें अच्छी तरीके से करिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो मेरे भाइयों 1.5 की स्पीड में देख लीजिए, 1.2 की स्पीड में देख लीजिए, पर देख लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि जो करंट अफेयर्स है सारी मैं कवर कर रहा हूँ। उधर मैं दोस्तों वार्षिक करंट अफेयर्स मंथली कवर कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ सारी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। वार्षिक करंट अफेयर्स जुलाई और जून की हो गई है 2025 की। इसके बाद मैं अगली वीडियो डाल दूँगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को 2 को और इसे रेफ़र कीजिएगा, ताकि इनिशियल पोजीशन में अभी हमें थोड़ा बढ़ने का मौका मिले, ताकि मैं आपकी आगे चल के कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।